फ्रेंड्स, इनको पहचानते हो? इनको जानते हैं आप? ये है हमारे वरुण चचा, अमेरिका के हैं वरुण चचा। और वरुण चचा ने कहा है, इफ़ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई। मतलब आप यदि कोई ऐसा रास्ता नहीं ढूंढते जहां आप सोए हुए हो तब भी आप कमा रहे हो, तो आप जब तक मर न जाओ तब तक आपको कमाना पड़ेगा। मतलब मरते हुए तक आपको कमाना पड़ेगा, ये वरुण चचा ने कहा है। और वॉरेन बफेट ने दूसरी बात जो कही है वो है, द बेस्ट चांस टू डिप्लॉय कैपिटल इज व्हेन थिंग्स आर गोइंग डाउन। इन्होंने कहा है कि उस समय हमें पैसे मार्केट में लगाना चाहिए जब चीज़ें नीचे पे मिल रहा हो, कम रेट पे मिल रहा हो, अच्छी चीज़ें, बढ़िया चीज़ें, जिसमें से जो आज एक अच्छी चीज़ें देखने को मिली है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उससे पहले यदि आपको अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। जिसमें से एक अच्छी चीज़ें हैं ये वेनस पाइप एंड ट्यूब। आज इसमें 16.5% का गिरावट आया है, ज़बरदस्त गिरावट। ऐसी गिरावट कभी नहीं आई है। इसका आप रिकॉर्ड देखेंगे 6 महीने का, देख सकते हैं 6 महीने में लगातार भागा है। और ये 16.5, आप 1 साल का रिटर्न देखेंगे तब भी इस तरह गिरावट नहीं आई है। और 5 साल का रिटर्न देखेंगे तब भी, क्योंकि 5 साल हुआ नहीं है, 2022 में ही कंपनी ये आई है। अभी 1 साल 1.5 साल ही हुआ है। और 1.5 साल में ये इस तरह की गिरावट बहुत रेयर केस होता है। और ये कंपनी बहुत ही अच्छी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। अभी तक मैं पैसे रिटर्न बना सिर्फ 275 इतने परसेंट गिरने के बाद भी 275% का रिटर्न इसमें दिख रहा है। अब इसका रीज़न क्या है? वैसे ये जो गिरावट है इसमें आप स्टेप बाय स्टेप चाहे तो स्टडी कर सकते हो। जैसे किसी को इन्वेस्ट करना होगा तो 10, तो वो उसका आधा इन्वेस्ट कर सकता है, या ऐसे करके इस तरीके से जो एक आपका जो रूल है उस रूल को फॉलो करके आप कर चल सकते हो, ताकि आपको ये नीचे जब ये गिरे और नीचे यदि गिरता है तो वहाँ पे भी आपके पास फंड्स हो इन्वेस्ट इसमें लगाने के लिए। और इसके रीज़न देखोगे तो यहाँ पे आप कमेंट कुछ देखोगे तो यहाँ पे 63% लोगों का सेंटिमेंट है कि सेल करो। कुछ लोगों का कहना है कि प्रॉफिट बुकिंग होने वाली है और हो रहा है। किसी ने पूछा है कि आशीष कचौड़िया ने इसको सेल कर दिया है क्या। और फिर किसी ने पूछा है कि लूट लो जितना लूट पाओ। इट सीम्स ट्रैप फॉर रिटेल इन्वेस्टर टू सेल देयर स्टेक। मतलब रिटेल इन्वेस्टर को बाहर निकालने का ये ट्रैप भी हो सकता है। या कचौड़िया का आप देखेंगे, कचौड़िया साहब का ये 2% के आसपास इसका स्टेक था, तो किसी को शायद लग रहा है कि इन्होंने सेल भी कर दिया है। पर जो भी है ये स्टॉक अच्छे हैं। इसके रिटर्न देखेंगे तो 2 साल के इसके यहाँ पर डेटा है। 2 साल में इन्होंने ग्रोथ ही दिखाई है। और इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो क्वार्टरली में भी इसका ग्रोथ ही दिख रहा है और 48% है। इसमें आप देखेंगे तो अच्छे म्यूचुअल फंड और FIDI वाले के स्टेक अच्छे हैं, तो आप इसमें नज़र रख सकते हो। दूसरी हमारी है एवलॉन टेक्नोलॉजी। ज़बरदस्त मार्केट में ज़बरदस्त प्रेशर होने के बावजूद इसमें भी उतार चढ़ाव देखने को मिला, पर गिरावट ज़्यादा नहीं मिली। ये कंपनी फ्यूचर की है, बहुत अच्छी रिटर्न दे सकती है। ये 18 इसी साल आई है, ज़्यादा दिन हुआ नहीं है। और इसका जो बेस्ट था ये 480 के आसपास था, और ये इसके गिरने के चांसेस कम है। और इसके रिजल्ट देखेंगे तो रिजल्ट भी इन्होंने अच्छे ही दिया है। और लोगों का सेंटिमेंट है, 100% लोगों का कहना है कि बाय कर ले। AGM जो मंडे एक्सपेक्टिंग एनीथिंग्स अपर सर्किट। अच्छा, मतलब कुछ मंडे को इसका बोल रहा था पर हुआ नहीं है अभी। और इसका आप रिजल्ट देखेंगे तो पिछले 3 साल में इसमें ग्रोथ ही देखने को मिला है। प्रॉफिट देखेंगे तो पिछले 3 साल में इसका प्रॉफिट भी बढ़ा ही है, घटा नहीं है। और होल्डिंग, प्रोमोटर्स होल्डिंग ने घटाया है 70 से। और ये घटा के मुझे लगता है ये म्यूचुअल फंड वाले और FIDI वालों को दिया है इन्होंने। 20% तो इसका होगा, तो ज़बरदस्त इसका है होल्डिंग है। इसमें भी आप नज़र रख सकते हो। उसके बाद काइनेस टेक्नोलॉजी, टेक की कंपनी ये भी है। 6 महीने में इसने भी रिटर्न दिए हैं, धड़ल्ले से बड़े रिटर्न। और जो बड़ी कंपनी है, जो बड़े रिटर्न दिए हैं उसको इस तरीके से गिरने का चांसेस रहता है। और ये गिर सकता है क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग होगी वहाँ पे। तो काइनेस टेक्नोलॉजी में अभी ये लगातार भागी है, तो प्रॉफिट बुकिंग होने के चांसेस हैं, तो आप वेट कर सकते हैं। बाकी आप स्टडी करें और उस हिसाब से यदि आपको सही लगता है तो
लोगों का सेंटिमेंट कहेंगे तो ये देखिए 50% लोगों का कहना है बाय और 50% लोगों का कहना ना, तो मतलब न्यूट्रल है, इसलिए आप वेट कर सकते हैं इसके लिए। बाकी इसका रिजल्ट देखेंगे तो रिजल्ट बढ़ा ही है, रिजल्ट अच्छे ही आए हैं। क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो क्वार्टरली में भी इसका जून 192 था पिछले जून, और इस जनवरी 290 था 100, तो अच्छे रिजल्ट आए इसके। दूसरी हमारी है डेटा पैटर्न, इसमें भी ज़बरदस्त प्रेस रेट देखने को मिला और 6 महीने में रिटर्न दिए हैं इन्होंने, 1 साल में भी रिटर्न दिए हैं। और ये बहुत अच्छी कंपनी है, डिफेंस के लिए ये डिवाइसेस बनाती है और डिफेंस में आने वाले समय में बूम देखने को मिलेगा और बूम होगा ही। और इसके आप रिजल्ट देखेंगे तो उससे पता लगेगा कि ये लगभग 5 साल में कभी गिरा नहीं है इसका रेवेन्यू। और प्रॉफिट देखते हैं तो प्रॉफिट भी नहीं गिरा था, लगातार प्रॉफिट गिर रहे हैं और आने वाले समय में अभी इसमें बड़े रिटर्न मिलने की चांसेस है, तो आप इस पर भी नज़र रख सकते हैं। दूसरी हमारी जेनटेक टेक्नोलॉजी है। जेनटेक टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव सेंटीमेंट की वजह से कुछ गवर्नमेंट ऑर्डर इनको मिला है। न्यूज़ आप देखेंगे क्या है कि रक्षा मंत्रालय से इस छोटी कंपनी को मिला बड़ा ऑर्डर, CMI तूफान, मतलब गवर्नमेंट से कुछ ऑर्डर इनको मिले हैं जेनटेक के, इसलिए इसमें पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिला और इसलिए 6 महीने का रिटर्न देखेंगे। इस तरीके से लगातार भागी थी, गिरी और फिर भाग रही है। पर इसके आप रिजल्ट देखेंगे तो रिजल्ट उस हिसाब से ज़्यादा अच्छा है नहीं, ये ऊपर नीचे गया है। और इनमें सुनने में आया है कि अब ये टाटा इसको एक्वायर कर ली है, इसको जेन टेक्नोलॉजी को। कितनी सही है, यदि सही है तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि टाटा ने एक्वायर किया है या नहीं किया है। हम आपके कमेंट का वेट करेंगे, हमें भी जानकारी मिले। और जेन टेक्नोलॉजी हो सकता है यदि टाटा ने इसको एक्वायर किया है तो आने वाले समय में बड़े रिटर्न दे सकती है। और 6 महीने में जो इसका सेंटीमेंट है, जिस तरह रिटर्न दी है, वो उसी की ओर इशारा कर रहा है। बाकी अब इस पर भी नज़र रखें। डिफेंस की स्टॉक है, ड्रोन बनाती है, तो इसका आने वाले में समय में फ्यूचर है। दूसरी जो डिफेंस की स्टॉक है मजगांव डॉक, पैसे इन्होंने भर के रिटर्न दिए हैं, इतने बड़े रिटर्न दिए हैं, तो इसमें जो गिरावट आएगी आंधी तूफान, तो ये आंधी तूफान इस तरीके का बैनस पाइप ट्यूब जैसे आंधी तूफान आने की संभावना है इसमें यदि आएगी तो, क्योंकि इस तरीके से रिटर्न हुआ है तो प्रॉफिट बुकिंग होगा। जिसने भी पैसे लगाए वो अपना पैसा निकालेगा तो गिरने के चांसेस हैं। इसलिए भागते हुए शेयर में मेरे हिसाब से इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, वेट करना चाहिए गिरने का। और जब स्टॉक गिरता है तब यदि इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रियल में मल्टीबैगर रिटर्न और आपके जो इन्वेस्टमेंट मल्टीबैगर मल्टीप्लाई होगा वो वहीं से होगा। ये ऊपर भागते परचेज कर लेने से नहीं होगा, ये नीचे गिरने पे होगा। अब जिसने यहाँ पे एंट्री किया उसका आप मल्टीप्लाई फ्यूचर में जो आप देखेंगे मल्टीबैगर रिटर्न मिलने के कम चांसेस हैं, बल्कि इसको ज़्यादा मिलेंगे ये नीचे, क्योंकि इसके जो बाकी 200 का या 250 का जो अंतर आ रहा है वो 250 भी मल्टीप्लाई होगा कई टाइम्स जब इसके ये मल्टीप्लाई रिटर्न देंगे। तो इस तरीके से लॉजिक काम करता है। तो आप इसमें भी आप संभल के एंट्री ले, बड़े रिटर्न दे सकती है, लेकिन गिरने के भी चांसेस हैं। बाकी इसके रिजल्ट देखेंगे तो रिजल्ट डिफेंस की कंपनी है, सिप बनाती है, ये सेल करने के ये जो है प्रोमोटर्स ने अभी तक ले रखा है अपना, तो आने वाले समय में ये अपना 75 पे आएंगे। 75 से मैक्सिमम रख सकता है प्रोमोटर्स, उससे नीचे आना होगा तो ये सेल करेंगे तो ये गिरावट देखने को ज़रूर मिलेगा मजगांव डॉक पे। इसलिए आप इसमें संभल के यदि इंटरेस्टेड हैं तो संभल के अब रहें। और इसके आप प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट भी अच्छा कमा रही है और रेगुलर बेसिस पे ये आगे बढ़ रही है। तो आज का अपडेट में ये स्टॉक ही था। आपको अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आज के लिए ही इतना ही। जय हिंद।